कहानी के शुरुआत में स्टीवा नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि सेविंग कर रहा था। नेक्स्ट सीन में एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि कुछ बच्चों को किस कर रही थी। वो उन बच्चों का गवर्नर्स थी। यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि स्टीवा के अफेयर उस गवर्नर्स के साथ चल रहा था, पर इसके बारे में उसका वाइफ डॉली को सब कुछ पता चल जाता है। उसका वाइफ को पता चलने के बाद स्टीवा अपनी बहन एना करीना को एक लेटर लिखता है। स्टीवा एना को अपने पास बुलाता है जिससे वो अपनी वाइफ को मना सके। एक्चुअली अपनी स्टीवा की बहन एना की शादी हो चुकी थी, उसका एक बच्चे भी था। आज तक वो अपनी बच्चे को छोड़कर कहीं पर भी नहीं गई थी। वो अपने बेटे से कहती है कि वो जल्दी वापस आ जाएगी। फिर वो अपने हस्बैंड से कह के अपनी भाई के घर के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है स्टीवा के एक फ्रेंड उससे मिलने के लिए आया था जिसका नाम था लिविन। स्टीवा के एक और एक बहन थी जिसका नाम था किटी। यहाँ पर लिविन को किटी बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए उसको प्रपोज करने के लिए वो यहाँ पर आया था। ये सब बात वो स्टीवा से कहता है, जिसको वैसे स्टीवा कहता है कि तुम्हारे साथ मैं उसका एक मीटिंग फिक्स करता हूँ। वो फिर लिविन को एक अच्छे कपड़े और शूज भी खरीद के देता है। जब वो दोनों मिलकर बात कर रहा था तो वहाँ पर अचानक किटी आ जाती है। किटी यहाँ पर लिविन को अपनी ड्रेस दिखाती है। फिर लिविन किटी को जाकर जब प्रपोज करता है, किटी उसका प्रपोजल लेने से मना कर देती है। लिविन इसकी वजह से दुखी मन में वापस जाने लगता है। जब वो जा ही रहा था तब उसकी टक्कर एक ब्रॉन्स्की नाम से एक आदमी के साथ होता है। यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि किटी को ब्रॉन्स्की पसंद है। लिविन फिर वहाँ से चला जाकर निकोला के पास आ जाता है। निकोला की तबीयत सही नहीं था। फिर लिविन निकोला से मिलता है और निकोला का वाइफ से भी मिलता है। उसकी वाइफ से कहता है कि तुम निकोला का ध्यान रखो एंड वो वहाँ से चला जाता है। कहा जाए तो लिविन दिल का बहुत अच्छा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर एना पहुंच चुकी थी। उसको लेने के लिए उसका भाई वहाँ पर आ चुका था। यहाँ पर एना के साथ वंस्की का मुलाकात होता है। वंस्की जब एना को देखता है तो उस पर अट्रैक्ट हो जाता है। इसी टाइम उस ट्रेन के नीचे एक वर्कर की आके डेथ हो चुका था, जिसके बाद उनका मुलाकात वहीं पर ही खत्म हो जाता है। उसके बाद स्टीवा एना को लेकर अपने घर पे चला जाता है। एना जब डॉली से मिलती है तो कहती है कि स्टीवा एक अच्छा आदमी है, प्लीज उसको छोड़ के मत जाओ, तुम बच्चों के बारे में सोचो। अब इस बच्चे के चक्कर में स्टीवा की वाइफ को उसके साथ रहना पड़ेगा। फिर स्टीवा की वाइफ स्टीवा को कह देती है कि मैं तुमको लास्ट चांस दूंगी, अगर तुमने मेरे को फिर से धोखा दिया तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। फिर स्टीवा घर पे आके अपने बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे व्रॉन्स्की और एना के बीच धीरे धीरे अट्रैक्शन बढ़ने लगा था। उसके बाद वाले सीन पे दिखाया जाता है कि लिविंग अपनी स्टीवा के घर से निकल चुका था। फिर वो अपने घर पे चला गया। उसका मदर उसको पूछती है कि तुमको सिल्की हैट किसने दिया। फिर लिविंग कुछ सोचने लग जाता है। वो सोचता है कि अब उसको शायद फार्मिंग करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में किटी को दिखाया जाता है जो कि रेडी होकर पार्टी में आई थी। वहाँ पर एना और स्टीवा भी था। व्रॉन्स्की भी उस पार्टी में आया था। एना यहाँ पर स्टीवा के साथ डांस करने लग जाती है। फिर वो व्रॉन्स्की के साथ भी डांस करने लग जाती है, पर दोनों को ऐसे डांस करते हुए किटी को काफी बुरा लगती है। उसके बाद एना अपने घर वापस जाने की डिसाइड करती है। वो रोते हुए अपने घर निकल जाती है। फिर एना को ट्रेन में दिखाया जाता है जहाँ पर काफी दुखी थी। फिर अचानक ट्रेन रुक जाता है। एना जब बाहर आई फिर वो देखती है कि वहाँ पर व्रॉन्स्की आ चुका था। व्रॉन्स्की उसका पीछा कर रहा था। यहाँ पर एना उसको कहती है कि तुम किटी के पास वापस चलिए जाओ, जिसमें व्रॉन्स्की कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कहता है कि मेरे को पता है कि तुम शादीशुदा हो, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर वो एना का पीछा करते करते उसका घर तक आ जाता है। अगले दिन एना को दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चे के साथ थी। वो अपने बच्चे से काफी प्यार करती थी। एना जब स्केटिंग कर रही थी तो व्रॉन्स्की के ऊपर अचानक आ जाता है। व्रॉन्स्की यहाँ पर एना के हर जगह पीछा करने लग जाता है क्योंकि अब उसके एक ही मकसद था कि एना को अपनी वाइफ बनाना। पूरे शहर में उन दोनों का बातें होने लग गया था। जब यहाँ पर व्रॉन्स्की वापस जा रहा था तब एक बार में एना के साथ मिलने के लिए दोबारा गया। वो दोनों जब एक दूसरे से बात कर रहा था तब एना का हस्बैंड उसको देख लेता है। फिर एना वहाँ पर एक बहाना बना देती है। एना को यहाँ पर लगती है कि वो शायद बच चुका है। उसके बाद एना अपने घर पे आ जाती है जहाँ पर व्रॉन्स्की भी आ गया था एंड व्रॉन्स्की उसको कहता है कि तुम चाहते हो मैं वापस चला जाऊँ। यहाँ पर एना भी नहीं चाहती थी कि व्रॉन्स्की वापस चला जाए, इसीलिए कुछ ना कह के अपने कमरे की तरफ भागने लग जाती है। जब एना कमरे पे घुसती है तब उसका हस्बैंड उसको कहता है कि तुम्हारा और व्रॉन्स्की के बीच कुछ चल रहा है, तुमको याद दिला दो कि तुम्हारा एक बच्चा भी है। एना इस वक्त बात करने का बिल्कुल मूड में नहीं थी, इसलिए हस्बैंड का सारी बातों को इग्नोर कर देती है और उसको यहाँ से चले जाने के लिए कह देती है। एना कहती है कि काफ़ी देर हो चुकी है। यहाँ पर हम लोग को पता चल जाता है कि एना और व्रॉन्स्की के बीच इंटीमेट रिलेशनशिप हो चुका था। एना व्रॉन्स्की से काफ़ी प्यार करती थी, बट यहाँ पर प्रॉब्लम हो चुका था कि उसका बच्चे को भी वो छोड़ नहीं सकती थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर स्टीवा अपनी दोस्त से मिलने के लिए आता है। यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि उसकी दोस्त मतलब लिविंग को दो ही चीज़ पसंद है, एक है शूटिंग, दूसरा है एग्रीकल्चर। लिविंग यहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया था। यहाँ पर स्टीवा लिविंग से सॉरी कहता है उसकी बहन किटी के लिए। नेक्स्ट सीन में किटी के हाथ में डॉली का
बच्चे को दिखाया जाता है। उसके बाद डॉली अपने बच्चे को लेकर अंदर चला जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी एना अपनी व्रॉन्स्की के साथ मिलने के लिए आ गई थी। फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि व्रॉन्स्की एक पार्टी में था, वहाँ पर और भी ऑफिसर्स था। उनका हेड उनको कहते हैं कि आज सबका प्रमोशन हो चुका है। सब के सब इस बात के लिए काफी खुश दिख रहा था। सब लोग फिर ड्रिंक करते हैं। उसके बाद व्रॉन्स्की एक ब्यूटीफुल हॉर्स को देखता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एना व्रॉन्स्की साथ में था। यहाँ पर एना कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। एना यहाँ पर व्रॉन्स्की से पूछती है, क्या तुम मेरे से प्यार करते हो? व्रॉन्स्की कहता है हाँ। जो बात सुन के दोनों ही काफी ज्यादा खुश था। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने का वादा कर लेता है। नेक्स्ट सीन में एना का बच्चे को भागते हुए दिखाया जाता है। फिर एना भी वहाँ पर आ गई थी। उसका हस्बैंड भी पीछे पीछे आ गया था। उसके बाद ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हॉर्स रेसिंग हो रहा है। वहाँ पर एना और उसके हस्बैंड भी आया था। व्रॉन्स्की भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद रेस स्टार्ट हो चुका था। जब रेस हो रहा था तब अचानक व्रॉन्स्की का हॉर्स नीचे गिर जाता है। व्रॉन्स्की भी नीचे गिर गया था, पर व्रॉन्स्की काफी कोशिश करते उसके हॉर्स को उठाने का, बट उसके हॉर्स का बैक टूट चुका था। तो व्रॉन्स्की गुस्से में आके उसके हॉर्स को शूट कर देता है। व्रॉन्स्की को गिरता देख के एना चिल्लाने लग जाती है और अजीब तरीके से बिहेवियर करने लग जाती है, जिसकी वजह से उसके हस्बैंड उसको वहां से शांत करके लेके चला जाता है। जब वो लोग वापस आ रहा था तब अपने एना के हस्बैंड उसको पूछता है कि तुम ऐसे क्यों बिहेवियर कर रहे हो? फिर एना कहती है कि मैं व्रॉन्स्की का मिस्ट्रेस हूँ। ये सुन के एना का हस्बैंड बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो गाड़ी को रोक देता है। उसके बाद एना व्रॉन्स्की के पास चली जाती है एंड उसको जाके कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को सब कुछ कह दिया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसके बाद वो लोग एक दूसरे को किस कर लेता है। रात में एना अपने हस्बैंड से कह देती है कि मैं व्रॉन्स्की से शादी करना चाहती हूँ एंड मैं उसके बच्चे की माँ भी हूँ। जो सुन के उसके हस्बैंड उसको कहता है कि मैंने क्या किया है, मैं ऐसा क्यों डिजर्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि काफी लोग फार्मिंग कर रहा था। वहाँ पर लिविंग भी था। जब उन लोगों का थोड़ा सा ब्रेक मिलता है तब वहाँ पर चुपचाप अपनी लिविंग बैठा हुआ था। फिर उसके पास एक आदमी आया। फिर लिविंग उसके साथ बात करते करते वहीं पर ही सो गया। फिर अचानक एक हॉर्स की आवाज से उसकी नींद खुल गया। वो फिर किटी को देखा जो कि कहीं पे जा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग व्रॉन्स्की को दिखाया जाता है जिसका सुबह सुबह आँख खुल के उसको एक लेटर मिलता है। ये लेटर उसको एना ने लिखी थी। वो फिर जल्दी जल्दी एना के पास चला जाता है। वो एना के पास जाके वो देखता है कि एना ने अपने हस्बैंड को छोड़ने के लिए डिवोर्स पेपर भी रेडी कर ली थी। उसका एक न्यू बेबी आने वाला है जिसकी वजह से वो काफी खुश था। यहाँ पर एना बेबी का प्रेजेंस को लेकर अपनी व्रॉन्स्की को बताती है। वो कहती है कि मैं उसको अंदर से फील कर पाती हूँ। उसके नेक्स्ट सीन में एना के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो कि घर आके अपनी व्रॉन्स्की के सारे लेटर वगैरह ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते उसके साथ अपने एना के धक्का भी लग जाता है। यहाँ पर एना को काफी पेन हो रहा था। एना का हस्बैंड उसको कहता है कि डिवोर्स से पहले मैं इस घर पे कदम नहीं रखूंगा और मैं तुमको तुम्हारे बेटे से मिलने भी नहीं दूंगा। वो मेरे सिस्टर के साथ ही रहेगा। उसके बाद वाले सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिविंग फिर से स्टीवा के साथ मिलने के लिए उसके घर पे आ जाता है। वो असल में किटी से मिलने के लिए आया था। फिर स्टीवा दोबारा उसको किटी के साथ मिलवा देता है। यहाँ पर किटी लिविंग के साथ मिलकर काफी ज्यादा खुश थी। उन दोनों में बहुत सारा बातें होता रहता है। उसके बाद वहाँ पर एना का हस्बैंड आ जाता है। फिर वो सारी बातें अपनी स्टीवा को बता देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को डिवोर्स दे रहा हूँ। जो सुन के अपनी स्टीवा को काफी हैरानी होता है। उस टाइम डिनर के वक्त आ जाता है, इसीलिए एना के हस्बैंड को डिनर के लिए बुला लिया जाता है। डिनर के टाइम सबके सब अपने प्यार के बारे में बातें वगैरह करने लग जाता है। यहाँ पर उन लोग बात करते हैं कि हम लोग को ऐसा साथी चाहिए जो हम लोग को हमेशा साथ दे। यहाँ पर लिविंग किटी के बारे में कह रहा था। यहाँ पर किटी भी लिविंग का बातें सुन के काफी हंसती है। एना का हस्बैंड सारी बातें डॉली को बता देता है। ये बात सुन के डॉली भी सरप्राइज हो चुकी थी। यहाँ पर अपनी एना के हस्बैंड कहता है कि एना मेरे साथ नहीं रहना चाहती और मैं उससे रोकूंगा भी नहीं। उसे जो भी ठीक लगे उसको वही करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में लिविंग और किटी को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के साथ गेम खेल रहा था। वर्ड्स को अरेंज करने का गेम था। फिर वर्ड्स को अरेंज करते करते वो लोग अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने रख देता है। पर किटी कहती है कि पहले मेरे को इमोशंस के बारे में कुछ भी पता नहीं था, बट अभी वो लिविंग को लेके श्योर है। एक्चुअली लिविंग से भी किटी प्यार करने लगी थी। फिर दोनों ने एक दूसरे को अपना प्यार जता दिया था। दोनों ही इसमें काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। एना के हस्बैंड फिर वहाँ से जाने लग जाता है। उसके पास एक लेटर था जो पढ़ने के बाद वो उसको फाड़ के फेंक देता है। ये लेटर एना की तरफ से आया था। उसके बाद वहाँ पर स्नोफॉल अचानक होने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर एना के हस्बैंड एना के पास आ चुका था। पर हम लोग को दिखाया जाता है कि एना की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। रॉस्की भी वहाँ पर ही था। वो एक बच्चे को जन्म दे रही थी। एना फिर अपने हस्बैंड को उसके पास बुलाती है। वो व्रॉन्स्की के हाथ को थमाने के लिए कहती है। एक तरीके से व्रॉन्स्की की जिम्मेदारी दे रहा था। एना काफी रो रही थी। इसके साथ व्रॉन्स्की भी रोता रहता है।
उसके बाद एना के हस्बैंड व्रॉन्स्की को वहां से के जाने के लिए कह देता है। वो कहता है कि एना को अगर तुम्हारी जरूरत होगी तो तुमको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। उसका व्रॉन्स्की बहुत रोता है। जो भी सब कुछ हुआ तो अपनी मदर को कह देता है। उसकी मदर इसमें काफी ज्यादा गुस्सा थी। वो व्रॉन्स्की को अपनी एना को छोड़ देने के लिए कहती है कि इससे उसकी काफी बेइज्जती होगी। व्रॉन्स्की अपनी मॉम को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है बट उसकी मदर इसमें नहीं मानती। उसके बाद एना को दिखाया जाता है जो कि अपनी बाल काट रही थी। यहाँ पर उसकी फ्रेंड भी उसके साथ थी। वहाँ पर एना का हस्बैंड आ जाता है जिसको देख के एना पूछती है कि व्रॉन्स्की कहाँ पर है। एना के हस्बैंड फिर कहता है कि व्रॉन्स्की तुमको छोड़ के जा रहा है। उसका हस्बैंड उसको समझाता है कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो इसलिए तुम दोबारा शादी नहीं कर सकते। एना कहती है कि मैं व्रॉन्स्की से प्यार करती हूँ। व्रॉन्स्की का जाने की खबर सुनकर खुद ही व्रॉन्स्की के साथ मिलने के लिए चला जाती है। फिर वो दोनों एक साथ इंटीमेट हो जाता है। सीन में लिविंग को दिखाया जाता है जो कि किटी को अपने घर पे लेके जाता है क्योंकि वो उससे शादी करने वाला था। यहाँ पर लिविंग से भी किटी प्यार करने लगी थी। लिविंग के घर आके वो बहुत ज्यादा खुश थी। लिविंग का घर के हालत ज्यादा अच्छा खासा नहीं था। वो फार्मिंग करके अपने घर वगैरह चलाता रहता था। फिर लिविंग अपनी डैड के पास आता है। उसका डैड का हालत काफी खराब था। डॉक्टर भी उसको ठीक नहीं कर पा रहा था। फिर वो जगह सारी बात किटी को बताता है। किटी फिर उसका डैड का ख्याल रखने लग जाती है, उसकी सेवा करती है। ये देख के लिविंग काफी खुश होता है। फिर नेक्स्ट सीन में एना के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। वहाँ पर एक लेडी आती है एंड उसको कहती है कि आज उसका बेटे का बर्थडे है। फिर ये लेडी एक लेटर एना को भी भेजती है। एना व्रॉन्स्की के साथ उसके घर में थी। फिर वो लेटर मिलने के बाद वो अपने बेटे से मिलने के लिए आ जाती है। उसका बेटे का हालत काफी ज्यादा खराब था। अपनी मॉम को देख के उसकी हालत में काफी सुधार आ जाता है। एना उसको बर्थडे विश करती है बट वहाँ पर अचानक एना के हस्बैंड आ जाता है। ये देख के एना वहाँ से जाने लगी थी। एना का बेटा उसको रोकने की कोशिश करता है बट वो नहीं रुकती। फिर वो व्रॉन्स्की के पास आ जाती है। यहाँ पर एना एक अंधेरे में बैठी हुई थी। फिर वहाँ पर व्रॉन्स्की आके लाइट जला के उसको कहता है कि क्या हुआ। फिर एना उसको सब चीज बताने लग जाती है। फिर व्रॉन्स्की एना से अपनी न्यू हाउस के बारे में बताने लग जाता है। वो कहता है कि जैसे तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दोगे हम लोग उस घर पे शिफ्ट हो जाएंगे। फिर वो दोनों व्रॉन्स्की का सीनियर ऑफिसर से मिलता है। वहाँ पर व्रॉन्स्की का सीनियर उन लोगों को रात के पार्टी के लिए बुलाता है। व्रॉन्स्की इसके लिए मना कर रहा था बट वहाँ पर एना उसको किस करके रात के पार्टी के लिए रेडी होने के लिए कह देती है। ये पर एना जब पार्टी में आ जाती है तब देखती है कि व्रॉन्स्की उसके साथ ऐसे बिहेवियर कर रहा है जैसे कि उसको जानता नहीं है। इसके लिए एना काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। उसको शक होने लग गई थी शायद व्रॉन्स्की उसके ऊपर धीरे धीरे उसके अट्रैक्शन लूज कर रहा है। शायद वो उसके लिए एक बोझ बन चुकी है। यहाँ पर एना एक सोशलिस्ट के साथ एक जगह पे जाती है। यहाँ पर एना के साथ सेम चीज होता है जो कि पार्टी में हुआ था। यहाँ पर आने वाला सारे लोग एना को इग्नोर करने लग जाता है। ये बात भी एना को काफी ज्यादा हर्ट करने लग जाता है। साथ में व्रॉन्स्की से भी उसका साथ नहीं मिल रहा था इसलिए एना किसी तरीके से अपनी दुख को छुपा लेते हैं। होटल में आ जाती है। वो सोने की कोशिश करती है बट नींद ना आने की वजह से वो दवाई लेकर सो जाती है। अगले दिन एना को पता चलती है कि किटी मॉस्को में और अपने बेटे को जन्म देने वाली है। एक गुड न्यूज मिलती है कि स्टीबा भी उस पर नाराज भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में एना नोटिस कर रही थी कि व्रॉन्स्की धीरे धीरे उससे दूर जाने लग गया है। व्रॉन्स्की कहता है कि मेरा एक मीटिंग है जिसके लिए मैं अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रहा हूँ। एना उसको रोकने की काफी कोशिश करती है बट वो नहीं मानता। कुछ वक्त के बाद एना को व्रॉन्स्की के ऊपर से भरोसा उठ चुका था। यहाँ पर एना व्रॉन्स्की को लेने के लिए एक लड़की के पास जाती है। वो एना को देख के हंस रही थी जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि वो एना के ऊपर हंस रही है उसके हार के लिए। यहाँ पर हम लोग को ये भी पता चलता है कि व्रॉन्स्की का मॉम चाहती थी कि व्रॉन्स्की का शादी उस लड़की से हो। व्रॉन्स्की के जाने के बाद एना उसकी स्टेट पर गई जहाँ पे जाके एना को विजन आती है कि यहाँ पर व्रॉन्स्की उस लड़की के साथ प्यार कर रहा है और वो दोनों मिलकर उसकी मजे ले रहा है। ये चीज एना सह नहीं पाती और मॉस्को फिर से लौट जाती है। वहाँ पर जाकर गॉड से कहती कि गॉड प्लीज मेरे को माफ कर दो। उसके बाद वो ट्रेन के नीचे आके खुद की जान दे देती है। उसके बाद फ्लैशबैक में व्रॉन्स्की को शौक दिखाया जाता है। व्रॉन्स्की यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था एना से ये चीज। उनकी लव स्टोरी यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। दूसरे सीन में लिविन को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ काफी ज्यादा खुश था और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ही खत्म होता है।